In this module, we will study the derivatives of inverse trigonometric functions. अच्छा, ये inverse trigonometric functions भी आपने पढ़े थे जब आप trigonometric functions पढ़ रहे थे, और अब हमने इसके derivatives भी देखने हैं, sin inverse of x, cos inverse of x and so on. So let's begin with why inverse trigonometric derivatives we want to study. Needed in integration technique. Later जब आप पढ़ेंगे in derivatives का जो reverse process है integration, उसमें आप देखेंगे कि हमें कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जिनके जो इंटीग्रल्स हैं, जब हम उनको इंटीग्रेट करेंगे, उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, तो हमारे पास कुछ इन्वर्स फंक्शंस आंसर में आएंगे. तो इसलिए हम पहले उसका जो डेरिवेटिव्स हैं वो पढ़ लेते हैं. जैसे साइन इन्वर्स ऑफ एक्स है, टेन इन्वर्स ऑफ एक्स है, ये जो आपने 6 रेशियोज़ पढ़ी हैं, इन सब के इन्वर्स फंक्शंस भी आप देखाएँ. डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर अलजेब्राइक नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक. जो सिंपल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, जैसे साइन ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव भी ट्रिग्नोमेट्रिक. लेकिन इन्वर्स में आप देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, वो अलजेब्राइक आएंगे. जैसे कि साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/1 - x². ठीक है, वी विल ड्राइव वन एंड लिस्ट ऑल अदर्स. हम ये साइन इन्वर्स एक्स का ही जो है वो देखते हैं कि ये कैसे आता है, और बाकी जो है वो फिर हम डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, हम इसको स्टार्ट किया, लेट वाई इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स. अच्छा, अब इसमें हम ये कर लेते हैं कि मैंने इसके दोनों तरफ साइन फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स. अब मैंने यहाँ पे ये किया है कि साइन इन्वर्स को आप कह लें कि मैं इस तरफ ले आया हूँ, या दोनों तरफ मैंने साइन फंक्शन अप्लाई कर दिया है, तो मेरे पास साइन ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करना है. अब इसको आप समझे कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और हमने इसका डेरिवेटिव लेना है. अब जब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो साइन वाई का डेरिवेटिव आपको याद है कि वो क्या होता है. पहले आप बेसिक डेरिवेटिव लें, साइन वाई का आ जाएगा कॉस वाई, टाइम्स आपने वाई का भी डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, तो वो आ जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1. तो हमने दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया. अब मुझे क्योंकि dy/dx चाहिए, तो मैं लिख लूँगा dy/dx इक्वल्स टू 1/cos ऑफ y. ठीक है, और मुझे क्योंकि वापस इसको x की शक्ल में आंसर को लेके आना है, और x के शक्ल में मेरे पास तो ये था कि मेरे पास जो साइन y है वो x में होता है, cos y की मेरे पास शक्ल नहीं है. तो मैं ये करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करके cos y को साइन y की शक्ल में ले आता हूँ. आपको याद होगा कि आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वेयर्ड ऑफ थीटा प्लस cos squared of theta equals to 1. We call it as Pythagorean identity. यहाँ से मुझे cos y साइन की शक्ल में मिल सकता है, क्योंकि आप ये देखें कि आपके पास यहाँ से cos square थीटा क्या बनेगा 1 - sin square थीटा, और अगर मुझे सिर्फ cos थीटा चाहिए तो ये आ जाएगा 1 - sin square थीटा होल स्क्वायर रूट. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ. तो ये आपके पास cos y लिखा जा सकता है 1 - sin square y होल स्क्वायर. और अब आप देख लें कि साइन वाई आपके पास क्या था x, तो आप उसको लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा 1/1 - x² इन साइड स्क्वायर रूट. तो ये हमने एक प्रूव कर दिया कि जो साइन इन्वर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है साइन इन्वर्स ऑफ x का, वो 1/1 - x² स्क्वायर रूट आता है. बाकी हम कुछ नेक्स्ट डेरिवेटिव्स देख लेते हैं. हमारे पास कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बिल्कुल मिलता जुलता है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स से, लेकिन एक साथ नेगेटिव साइन भी आता है. ये फार्मूलाज हैं जो आप याद रखेंगे. हमारे पास टेन इन्वर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है 1/1 + x² है. कॉट इन्वर्स एक्स का भी आपके पास दिया हुआ है -1/1 + x². और उसके बाद हमारे पास सीकेट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/x × 1 - x² स्क्वायर रूट. यहाँ पे x के साथ जो दो लाइंस हैं, अगर आपको याद हो, ये बेसिकली मॉड है. ये इसलिए है कि यहाँ पे जो x की टर्म है ये पॉजिटिव रहेगी. पॉजिटिव से मुराद यहाँ पे ये सिर्फ नंबर रहेगी, इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव. इसी तरह से जो कोसेकेंट इन्वर्स x का डेरिवेटिव है वो -1 एब्सोल्यूट ऑफ x टाइम्स 1 - x² स्क्वायर रूट. तो ये आपके पास
ट्रिग्नोमेट्रिक जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके आपने सारे फार्मूलाज देख लिए, उनके डेरिवेटिव्स के, ये हमें याद होंगे और हम इनको स्ट्रेट अवे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने फिर नोट कर लेनी है कि जैसे आपने पढ़ा है कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो लेकिन अगर यही कॉज इन्वर्स ऑफ सम फंक्शन हो जाए एफ ऑफ एक्स, तो फिर वहाँ पे चेन रूल आ जाएगा। हम बेसिक डेरिवेटिव लिखेंगे 1/1 माइनस दैट फंक्शन स्क्वायर्ड होल स्क्वायर रूट, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस फंक्शन के डेरिवेटिव से भी। तो वो आपने जो चेन रूल वाला जो तरीक़ेकार है वो नहीं आपने भूलना। एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास जो tan इनवर्स एक्स का अगर मैं आपको याद करवाऊँ, उसका डेरिवेटिव था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आपने tan इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव लें तो वो ये था। अब हमारे पास x की जगह एक्स स्क्वायर्ड है, ये चेन रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आपने जो बेसिक उसका फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। आपके पास आ जाएगा जो एफ डैश ऑफ एक्स, वो आ जाएगा 1/1 प्लस वट एवर द एंगल इज़ उसका स्क्वायर, क्योंकि जो यहाँ पे x था उसका स्क्वायर है। हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। और मल्टीप्लाई करना आपने इसको नहीं भूलना इसके डेरिवेटिव से। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको आप ज़रा सेपरेट रखें। तो ये वही चीज़ है कि जो हमने चेन रूल में पढ़ा कि आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लें बग़ैर किसी इशू के, आप जो उसका बेसिक डेरिवेटिव निकलता है वो लें, उसको मल्टीप्लाई करें इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये आपके पास आ जाता है 2x/1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर्ड साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का आपको जो डेरिवेटिव है वो याद होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है पहले, तो हमें आता है प्रोडक्ट रूल। हम करेंगे जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट एज इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये तो सीधा सीधा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट प्लस, अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आपने ऐसे ही लिखना है टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, जो कि आपके पास है 2x। में और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। आप थोड़ा सा नंबर ज़रा एक्स स्क्वायर्ड को इधर फ्रैक्शन के ऊपर लिख लें, 2x साइन इनवर्स ऑफ एक्स से पहले लिख लें, तो ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, एग्जांपल 3। हमने y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स ऑफ 3x माइनस 1 है और हमें dy/dx चाहिए। रेफरेंस के लिए अगर मैं आपको कॉज इनवर्स ऑफ x की जो डेरिवेटिव था वो याद करवाऊँ, तो वो आपके पास था -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास x की जगह है 3x माइनस 1, तो ये चेन रूल बन जाएगा। तो आपने बेसिक डेरिवेटिव तो पहले लिखना है ये वाला, जब x है तो यहाँ पे x है। अब आपके पास 3x माइनस 1 है तो उस x की जगह 3x माइनस 1 होगा। तो आपके पास आ जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह 3x माइनस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। टाइम आपने इसको करना है इसके डेरिवेटिव से 3x माइनस 1 की, और वो आता है 3। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे -3/1 माइनस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इसमें 1 कैंसिल हो जाएगा जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे स्क्वायर को। वो एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है दैट यू कैन कंप्लीट। तो आपने ये देखा कि हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी जो डिफ्रेंसिएशन है वो इस तरह से सिंपल है कि उनके फार्मूलाज हैं, और आप जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका फार्मूला वहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर वो चेन रूल के साथ आ रहा हो तो आपने इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। बाकी अगर वो किसी और रूल्स के साथ आता है, प्रोडक्ट के साथ, क्वोशंट के साथ, तो वो रूल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं।